दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था जिसमें कि केरला के एक व्यक्ति हैं जो कि टेस्ला कॉइल के माध्यम से बिना किसी तार के एक बल्ब को जला देते हैं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर बिना तार के कोई बल्ब कैसे जला सकता है, जबकि हमारे घर में चाहे वो पंखा चल रहा हो, चाहे लैपटॉप चल रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चल रही हो, सभी में आप देखोगे कि बिजली को ट्रांसफ़र के लिए एक वायर की आवश्यकता होती है। क्या ये ऐसा सच में संभव है कि बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करी जा सके? अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें वायर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो व्यक्ति हैं इनको देसी टेस्ला के नाम से पुकारा जा रहा है। तो आखिर ये टेस्ला नाम के व्यक्ति कौन हैं जिनके नाम पर इनको देसी टेस्ला बोला जा रहा है? तो सबसे पहले मैं वो आपको वीडियो दिखाऊंगा और बहुत ही बारीकी से आप वीडियो देखना। उसमें आप देखोगे कि बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे जलाई जा रही है। वीडियो शुरू करते हैं। This is a solid-state Tesla coil of 2 kilowatt power, output voltage 3 lakhs and frequency 1 megahertz, which produces wireless energy, which is made in my lab recently. This rotates using ion propulsion theory. Actually, this is a high voltage plasma flame and produces 2000 degrees centigrade. Why I am not getting shock? Because this wire is already connected to earth. दोस्तों अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले इसने क्या किया, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने एक ये लंबी सी, आप ये जो कॉइल देख रहे हैं इसको टेस्ला कॉइल के नाम से जाना जाता है। तो ये टेस्ला कॉइल है, इसको इन्होंने एनर्जाइज कर दिया, चला दिया। उसके बाद में आप देखोगे ये देखो चलने लगी। चलने के बाद में इन्होंने क्या किया कि ये देखिए हाथ में इन्होंने एक बल्ब उठाया जिसमें कोई भी वायर अटैच नहीं है। ये जो बल्ब आपको इनके हाथ में दिख रहा है इसको नीचे से वायर से कनेक्ट नहीं किया गया। इसके बावजूद भी ये बल्ब जो है ये जलने लगा है। जलने क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो टेस्ला कॉइल है ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। हाई वोल्टेज एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और उसी एनर्जी से बिना वायर से कनेक्ट किए हुए आप देखोगे ये जो बल्ब है ये जल गया है। आप देख सकते हो ये अपने हाथ में बल्ब को लिए हुए हैं और जैसे ही देखो ये हाथ से नीचे रखते हैं तो वो बंद हो जाता है और कॉइल के संपर्क में आने से ही वो जलने लगता है। तो ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक पुराने समय के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला, जो कि सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर थे और उनको पागल साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आते थे। दोस्तों ये 1856 के आसपास की बात है। ये जो साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला, इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे कि उस समय के लोगों को लगता था कि ये साइंटिस्ट पागल हो गया है। एक्चुअल में ये बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। उनमें से एक प्रोजेक्ट था कि ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पर काम कर रहे थे और ऐसा माना जाता है। उनकी एक्सपेरिमेंटल लैब का एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है और इस तरफ एक टेस्ला कॉइल यहाँ लगी हुई है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी वायर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ में ये उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुए थे। यहाँ पर आप एक और फोटो देख सकते हैं। और उसके बाद में सुना है कि जिस एरिया में इन्होंने अपना लैब बनाया था वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा टावर बनाया था जिसमें ऊपर इन्होंने पूरा कॉइल सिस्टम लगा रखा था और जब ये इसको चालू करते थे तो आसपास के एरिया में जो बल्ब लगे हुए होते थे वो खुद से जलने लगते थे। तो हुआ क्या था कि जब ये इसको चालू करते थे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी चमकती भी थी। तो आसपास के लोग इतना डर जाते थे, इतना दहशत में आ जाते थे कि वो इस साइंटिस्ट को पागल साइंटिस्ट करार दे देते थे और इसका विरोध भी करने लगते थे, जबकि उनको ये उस समय नहीं पता था कि फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हो सकता है वायरलेस के माध्यम से ही किया जाए। तो
बाद में जी जब ये साइंटिस्ट का निधन हुआ था उसके बाद में अमेरिका ने इनके जितने भी रिसर्च पेपर थे उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया और समय समय पर वो शोध के काम करता भी रहता है। तो उस समय भले ही निकोला टेस्ला को सब लोग वो बेवकूफ़ बोलते थे, लेकिन आज की डेट में सारे उनके एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा हो रही है। अब ये देखो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन कैसे होता है। हम लोग ट्रांसफार्मर को जानते हैं, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है और जो स्टेप अप होता है ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ये जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि प्राइमरी कॉइल में थोड़े टर्न होते हैं, कम टर्न होते हैं, और हमें आउटपुट में जितना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स हम इसमें बढ़ा देते हैं। तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम लोग जिस कॉइल का इस्तेमाल करते हैं उसमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अगर यहाँ पर मान लो 220 वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में हमें लाखों के 3 लाख वोल्टेज के आसपास में हमें यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हो सकता है। 300 किलोवाट एनर्जी मिल सकती है। तो जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें आपने देखा होगा ये जो कॉइल है, चूँकि सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट निकोला टेस्ला ने किया था, इस वजह से इस कॉइल को टेस्ला कॉइल के नाम से जाना जाने लगा, टेस्ला कॉइल। और इस कॉइल पर आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको एक और फोटो दिखा चुका हूँ, ये वो कॉइल्स हैं और इस कॉइल्स पर आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी तार ये इस ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, इसका सेकेंडरी कॉइल बनाने के लिए अनगिनत की संख्या में यहाँ पर ये कॉइल छोटे छोटे वायर लपेटकर इसका सेकेंडरी कॉइल बनाया जाता है। और जब इसमें एक तरफ इसकी छोटी कॉइल में जब वोल्टेज दिया जाता है तो वो दूसरी कॉइल पर हाई वोल्टेज जो है आउटपुट में हमें प्राप्त होता है। इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ये केरल के रहने वाले हैं और केरला में ये इनका नाम है बी एस साबू। इनका नाम है बी एस साबू और ये केरला के रहने वाले हैं। वहीं पर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक छोटी सी लैब बना रखी है जिसमें ये खुद तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, साथ ही साथ में कुछ लोकलाइट्स स्टूडेंट्स को वहाँ पर ट्रेन भी करते हैं, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक मॉडल्स बनाने में उनकी सहायता करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, जब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाई वोल्टेज जब यहाँ पर डेवलप हो जाता है इन दोनों कॉइल्स के बीच में, तो यहाँ पर जब हम किसी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को लाते हैं तो उसके अंदर जो गैस होती है, हीलियम या कोई और गैस जो होती है, वो आयनाइज्ड हो जाती है और वो शाइन करने लगती है। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर ये पूरा सिस्टम काम करता है। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको बराबर यहाँ पर सभी वीडियोस मिलते रहें।